नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका नई पीढ़ी का कहानीकार दोस्त और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक जबरदस्त मसालेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शर्मा जी से, जो अपने फौजी पोते रोहन को याद दिला रहे हैं कि 10 साल देश की सेवा करने के बाद अब घर संभालने का वक्त आ गया है। रोहन, जो हर हुक्म मानने का आदी नहीं है, दादाजी की तय की हुई शादी के लिए बेमन से सोचने को कहता है। दूसरी तरफ शहर में अंजलि अपनी भोली भाली चचेरी बहन प्रिया को लेने आती है, जो गांव से उसके सहारे रहने आई है। लेकिन अंजलि के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो फोन पर अपने दोस्त को बताती है कि वो किसी फौजी से शादी नहीं करेगी, और इधर रोहन को एहसास होता है कि उसके जाम में कुछ मिलाया गया है, और उधर अंजलि अपनी बहन को ही उस फौजी के हवाले करने का फैसला कर लेती है। अंजलि अपनी बहन प्रिया को नशे की हालत में रोहन के कमरे में धकेल देती है, जहां प्रिया को चक्कर आ रहे होते हैं। रोहन एक शरीफ इंसान की तरह उसे अपना कोट पहनाता है, और जब प्रिया पूछती है कि अब क्या होगा, तो वो खिड़की से कूदकर जाने की बात कहता है। और तभी उस मुश्किल घड़ी में जब प्रिया को अपनी बहन के धोखे का एहसास होता है, वो भोली लड़की एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी और उस अजनबी लड़के की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोहन उसे अपनी सच्चाई बताता है। 4,500 की तनख्वाह, ना घर ना गाड़ी और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। लेकिन प्रिया के लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती। वो कहती है कि वो भी तो गांव से आई एक आम लड़की है। अपने फैसले पर अटल रहकर वो फिर से शादी के लिए हाँ कर देती है, जिस पर रोहन उसे चेतावनी देता है कि बाद में पछताना मत। उधर रोहन को फोन पर खबर मिलती है कि उसकी मंगेतर अंजलि उसके ही मुँहा बोले भतीजे अमित के साथ पकड़ी गई है। रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कह देता है कि वो शादी तो करेगा, लेकिन किससे, ये फैसला उसका अपना होगा। अगली सुबह अंजलि और उसकी माँ सुनीता तमाशा करने पहुंच जाते हैं और प्रिया पर अपने जीजा को फंसाने का इल्जाम लगाते हैं। रोहन बीच में आकर प्रिया को बचाता है और अंजलि को उसकी घटिया चाल की याद दिलाता है। जब अंजलि इल्जाम रोहन पर ही डाल देती है, तो रोहन सबके सामने ऐलान कर देता है कि वो प्रिया से ही शादी करेगा। मौके का फायदा उठाकर सुनीता प्रिया को घर से निकल जाने के लिए कहती है, ये सोचकर कि अब वो उनके किसी काम की नहीं। लेकिन तभी रोहन आगे बढ़कर कहता है कि प्रिया उसकी पत्नी है और जाहिर है कि वो उसी के साथ रहेगी। उनके जाने के बाद माँ बेटी अपनी अगली चाल की तैयारी करती हैं कि कैसे भी करके अंजलि की शादी अमीर अमित से हो जाए। रोहन प्रिया को अपने छोटे और पुराने से घर में ले आता है, जो छोटा होने के बावजूद काफी साफ सुथरा है। जब रोहन खाना बनाने के बारे में पूछता है, तो प्रिया के मन में घर चलाने और पैसे बचाने के ख्याल आने लगते हैं। वो वादा करती है कि वो भी जल्द से जल्द नौकरी ढूंढकर घर चलाने में उसकी मदद करेगी। स्कूटर पर रोहन के पीछे बैठी प्रिया अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचती है। उसे एहसास होता है कि ऐसे पति के साथ वो काफी महफूज है। रोहन के हाथ का बना खाना खाकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगता है। अगली सुबह प्रिया रोहन को काम पर छोड़ने की जिद करती है, लेकिन रोहन कहता है कि वो लड़की को गाड़ी नहीं चलाने देगा। जैसे ही प्रिया उसके पीछे बैठती है, रोहन को एक पल के लिए कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो झट से खुद को संभाल लेता है। ऑफिस पहुंचते ही रोहन का दोस्त समीर उसे छेड़ता है कि शहर का सबसे अमीर आदमी स्कूटर पर ऑफिस आ रहा है। यहाँ रोहन की असलियत का खुलासा होता है। वो कोई गार्ड नहीं बल्कि करोड़ों की कंपनी का मालिक है। रोहन समीर को दादाजी की शर्त के बारे में बताता है कि उसे 1 साल तक अपनी पहचान छुपाकर प्रिया के साथ शादी निभानी होगी। समीर यह सुनकर हैरान है कि अंजलि ने हीरे को छोड़कर पत्थर चुन लिया, लेकिन वो प्रिया की तारीफ भी करता है, जो गरीबी में भी रोहन का साथ दे रही है। रोहन प्रिया को एक अच्छी लड़की मानता है और फैसला करता है कि अगर 1 साल बाद वो तलाक चाहेगी तो वो उसे करोड़ों रुपए देगा ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए। शाम को प्रिया के काम पर एक मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। विक्रम नाम का एक ग्राहक उसे परेशान करने पहुंच जाता है। प्रिया साफ साफ कह देती है कि उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन विक्रम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। विक्रम की बदतमीजी से तंग आकर प्रिया ऐलान कर देती है कि वो शादीशुदा है और उसका पति उसे लेने आने वाला है।
मजबूर होकर प्रिया पहली बार रोहन को पति कहकर बुलाती है और मदद के लिए फोन करती है। प्रिया की आवाज में परेशानी सुनकर रोहन एक पल भी नहीं सोचता और अपनी जरूरी मीटिंग रद्द करके उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। विक्रम, जो प्रिया की बात को मजाक समझ रहा था, वहीं रुककर उसके तथाकथित पति का इंतजार करने लगता है। जल्दी रोहन अपनी सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में वहां पहुंचता है, जिसे देखकर प्रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। विक्रम ये देखकर हैरान रह जाता है कि प्रिया का पति एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन प्रिया बिना डरे अपने पति के साथ खड़ी होती है और कहती है कि उसे गार्ड होने पर कोई शर्म नहीं, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। विक्रम अपनी अमीरी का रौब दिखाता है, लेकिन प्रिया उसे दो टूक जवाब देती है कि उसे एक चौकीदार ही पसंद है। वो विक्रम को चेतावनी देती है कि वो शादीशुदा है और दोनों के बीच बहुत प्यार है, इसलिए वो दोबारा उसे परेशान ना करे, वरना वो पुलिस बुला लेगी। विक्रम बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाता है। प्रिया की हिम्मत और वफादारी देखकर रोहन के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। रोहन पूछता है कि उसे शर्म नहीं आई, पर प्रिया कहती है कि मेहनत से काम करने में कोई शर्म नहीं होती। लेकिन इस कहानी का असर अगले दिन ऑफिस में दिखता है, जब विक्रम के बारे में अफवाहें उड़ने लगती हैं। विक्रम ने पूरी कंपनी में यह फैला दिया था कि प्रिया उसे धोखा दे रही है और उसने प्रिया को रंगे हाथों पकड़ा है। प्रिया अपनी सीनियर रीना को समझाने की कोशिश करती है और रीना झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहती है कि विक्रम ने गुस्से में कंपनी का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है। मैनेजर गुस्से में आकर सारा इल्जाम प्रिया पर डाल देता है और उसे किसी भी हाल में वो प्रोजेक्ट वापस लाने को कहता है। सारे सहकर्मी प्रिया को ही दोष देने लगते हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए उस पर विक्रम से जाकर मिलने का दबाव डालते हैं। अपने बीमार ससुर और घर की जरूरतों के बारे में सोचकर और दूसरों को बचाने के लिए प्रिया विक्रम से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। विक्रम उसे रात को एक बार में मिलने के लिए बुलाता है और यही से एक नई साजिश की शुरुआत होती है। रीना प्रिया के साथ जाने का नाटक करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो विक्रम को उसे हाथ भी नहीं लगाने देगी। बारे में पहुंचते ही विक्रम प्रिया को शराब पीने के लिए मजबूर करता है, लेकिन प्रिया सीधे काम की बात करने पर जोर देती है। प्रिया पेशेवर तरीके से विक्रम को प्रोजेक्ट के फायदे गिनाती है और कहती है कि दूसरी कंपनी ढूंढना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। यहाँ तक कि वो वादा करती है कि इस काम के बाद वो नौकरी छोड़ देगी ताकि उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी भी खत्म हो जाए। लेकिन विक्रम के इरादे नेक नहीं थे। वो उसके पेशेवर प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वो शर्त रखता है कि अगर प्रिया उसके साथ शराब पिएगी तभी वो मानेगा, वरना कोई बात नहीं होगी। और तभी जिस रीना पर प्रिया ने भरोसा किया था वही उससे धोखा दे देती है। वो प्रिया पर दबाव डालती है कि उसे कंपनी के लिए ये करना ही होगा और भरोसा दिलाती है कि वो उसकी हिफाजत करेगी। बेचारी प्रिया रीना से वादा लेती है कि अगर कुछ गलत हो तो वो पुलिस को बुलाएगी और फिर वो अपनी नौकरी और दूसरों को बचाने के लिए उस जहर के प्याले को पी लेती है। शराब पीते ही विक्रम अपना असली रंग दिखाता है और प्रिया को दबोच लेता है। प्रिया मदद के लिए रीना को पुकारती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। अब रीना के धोखे का पर्दाफाश होता है। उसने कबूल किया कि पैसों के लिए उसने प्रिया को बेच दिया। वो सारा इल्जाम प्रिया पर डालकर उसे उस दरिंदे के साथ अकेला छोड़कर चली जाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी बार में मौजूद रोहन को एक जानी पहचानी चीख सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि ये उसकी प्रिया है और वो फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। रोहन एक फौजी की तरह विक्रम पर टूट पड़ता है और पूछता है कि उसने किस उंगली से प्रिया को छुआ था। वो साफ कर देता है कि प्रिया उसकी औरत है और उसे छूने की हिम्मत करने वाला कोई भी बचेगा नहीं। सब कुछ संभालने के बाद रोहन नशे में बेहोश प्रिया के पास जाता है और उसे प्यार से पुकारता है। बाद में वो अपने दोस्त समीर को फोन करके बताता है कि उसने विक्रम का मामला निपटा दिया है और वो जेल जाएगा। अगली सुबह जब प्रिया की आँख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। उसे याद नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुँची। रोहन अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठ बोलता है कि विक्रम को पुलिस ने घूस लेते हुए पकड़ लिया और वो प्रिया को कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर प्रिया को तसल्ली होती है। वो फिक्र करती है कि उसकी देखभाल करने से रोहन का काम बिगड़ेगा तो नहीं। रोहन छुट्टी का बहाना बनाकर उसे तसल्ली देता है।
लेकिन असल में उसे अपनी कंपनी की जरूरी बोर्ड मीटिंग में जाना था। वो प्रिया से ऑफिस में चोरी की जांच का बहाना बनाता है ताकि वो अपनी असली पहचान छुपा सके। प्रिया को अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन रोहन उसे सिर्फ आराम करने को कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिया के पास एक अनजान पार्सल आता है जिस पर रोहन का नाम लिखा था, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है उसके हाथ खून से सन जाते हैं और डिब्बे के अंदर एक मरा हुआ चूहा और धमकी भरी चिट्ठी मिलती है। रोहन समझ जाता है कि ये सब उसके दादाजी का किया धरा है जो प्रिया की परीक्षा ले रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि वो बस देखना चाहते हैं कि प्रिया मुश्किल में रोहन का साथ देती है या नहीं। रोहन प्रिया से कर्ज की झूठी कहानी गढ़ता है कि उसने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। प्रिया उसकी बात सुनकर डर जाती है और उसे समझाती है कि सूदखोरों का कर्ज चुकाना आसान नहीं होता। रोहन उसे सोचने का वक्त देकर चला जाता है, ये देखने के लिए कि वो तलाक का फैसला करती है या साथ रहने का। अकेले में प्रिया सोचती है कि रोहन ने उसकी जान बचाई थी और वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसे इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती। वो फौरन अपने दोस्तों को फोन करके पैसे उधार मांगना शुरू कर देती है। आखिरकार उसकी एक दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और उसे 1.5 लाख रुपए भेजती है। कुल 2 लाख रुपए इकट्ठा करके प्रिया फौरन रोहन को देने के लिए निकल पड़ती है ताकि कुछ समय मिल सके, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसे अकेला देखकर घेर लेते हैं और उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं। प्रिया बहादुरी से उनका सामना करती है क्योंकि उस बैग में रोहन की उम्मीद थी, लेकिन गुंडे उसे धक्का देकर बैग छीन लेते हैं। तभी कहानी में हीरो की एंट्री होती है। रोहन सही समय पर पहुंचकर गुंडों की धुलाई कर देता है और प्रिया का बैग बचाता है। प्रिया रोते हुए उससे लिपट जाती है और शिकायत करती है कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। रोहन देखता है कि उसके हाथ में चोट लग गई है और फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। प्रिया की देखभाल करते हुए रोहन का दिल पिघल जाता है। वो खुद उसके घाव पर मरहम लगाता है। रोहन को लगता है कि प्रिया उससे तलाक की बात करने आई है, लेकिन प्रिया उसे पैसों का कार्ड थमा देती है। वो कहती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और दोनों मिलकर इस कर्ज को चुकाएंगे। ये देखकर रोहन हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि प्रिया उसके झूठे कर्ज के लिए इतना कुछ कर रही है। प्रिया उसे सूदखोरों से सावधान रहने की सलाह देती है। उसे डर था कि वो रोहन को कोई नुकसान न पहुंचा दे। प्रिया की सच्चाई और त्याग देखकर रोहन का दिल भर आता है। वो पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए। प्रिया मजाक में कहती है कि उसने पैसे उधार लिए हैं और रोहन को भी चुकाने में मदद करनी होगी। रोहन सोच में पड़ जाता है कि क्या प्रिया जैसी लड़की के लिए इतना बड़ा त्याग करना सही है। रात में रोहन उसे अपने स्टाफ क्वार्टर ले जाता है जो असल में उसी के ऑफिस की इमारत में था। वो खुद सोफे पर सोने की बात करता है, लेकिन प्रिया शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो एक साथ नहीं सो सकते। रात में प्रिया के हाथ का दर्द बढ़ता है और वो नींद में रोहन को कसकर पकड़ लेती है। रोहन उसके लिए दवा लाता है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। प्रिया उसे लॉरी सुनाकर सुलाने के लिए कहती है। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर हैरान था कि विक्रम के जेल जाने के बाद भी प्रिया ने प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। खुश होकर वो प्रिया को इनाम देता है और रीना समेत बाकी सहकर्मी प्रिया से पार्टी मांगने लगते हैं। लीना जानबूझकर एक महंगे बार का नाम लेती है, लेकिन प्रिया सबको खुश करने के लिए तैयार हो जाती है। बार में सब लोग सच या हिम्मत का खेल शुरू करते हैं, जिसमें हारने वाले को 3 ग्लास शराब पीनी पड़ेगी। रीना जानबूझकर प्रिया को हिम्मत चुनने के लिए उकसाती है और बेचारी प्रिया उसकी बातों में आ जाती है। रीना उसे एक अजीब सी चीज देकर किसी भी लड़के से पूछने को कहती है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? प्रिया ये सुनकर घबरा जाती है। तभी उसकी नजर सूट बूट में बैठे रोहन पर पड़ती है। आज पहली बार वो उसे इस रूप में देख रही थी और उसकी आंखें रोहन पर ही टिक जाती हैं। दूसरी तरफ रोहन को भी प्रिया की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि प्रिया दवाइयाँ ले रही है और शराब नहीं पी सकती। प्रिया उसके पास जाकर पूछती है तो वो अपने सहायक दीपक को अपना बॉस बताकर प्रमोशन का बहाना बना देता है। रीना ये सब सुनकर सोचती है कि अगर रोहन इतने बड़े आदमी के लिए काम कर रहा है तो उसका भविष्य उज्जवल है। प्रिया झिझकते हुए अपनी हिम्मत पूरी करती है और रोहन भी उसे बचाने के लिए फौरन हाँ कह देता है। ये देखकर रीना जल जाती है और प्रिया पर ताना कसती है।
लेकिन तभी एक सहकर्मी उन्हें पहचान लेती है। सबके पूछने पर प्रिया गर्व से बताती है कि रोहन उसका पति है। रीना का मुंह देखने लायक था। उसका प्रिया को बदनाम करने का सारा प्लान चौपट हो गया था। हार न मानते हुए वो रोहन के गार्ड होने का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो प्रिया के ही लायक है। इस बार प्रिया चुप नहीं रहती। वो रीना पर शराब फेंक देती है। वो कहती है कि उसे गार्ड से प्यार है और इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर वो ऐलान करती है कि पार्टी उसकी तरफ से है और अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो रीना को पकड़ लेती है और उससे पार्टी का बिल चुकाने को कहती है। प्रिया उसे विक्रम के साथ मिलीभगत की धमकी देती है और कहती है कि अगर उसने बिल नहीं चुकाया तो वो पुलिस को बता देगी। मजबूर होकर रीना को 60,000 का बिल चुकाना पड़ता है और प्रिया उसे ताना मारकर चली जाती है। बाद में रोहन उसके पास आता है। प्रिया समझ जाती है कि वो उसकी फिक्र कर रहा था। रोहन ये देखने के लिए उसके करीब आता है कि उसने शराब पी है या नहीं, लेकिन प्रिया को लगता है कि वो उसे चूमने वाला है। इसके बाद दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ प्रिया अपने डिजाइनिंग के सपने को याद करती है। रोहन उसे प्यार से देखता है और सोचता है कि वो अपने सपनों को लेकर कितनी पैशनेट है। लेकिन तभी वहाँ अंजलि अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है और अपनी 6 कैरेट की अंगूठी दिखाती है। वो प्रिया और रोहन को देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो अपनी सहेलियों को बताती है कि कैसे प्रिया ने उसके मंगेतर को फंसा लिया और वो खुद एक पीड़ित है। अंजलि प्रिया पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक साजिश रचती है और एक सेल्स गर्ल से टकराने का नाटक करती है। तुरंत दूसरी स्टाफ मेंबर आकर कहती है कि दुकान से कफलिंग चोरी हुए हैं और प्रिया के बैग की तलाशी लेनी होगी। जैसा कि प्लान किया गया था, कफलिंग प्रिया के बैग से मिलते हैं और सब उसे चोर कहने लगते हैं। प्रिया समझ जाती है कि ये सब एक जाल है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अंजलि मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे देने का नाटक करती है ताकि प्रिया हमेशा के लिए चोर साबित हो जाए। लेकिन तभी रोहन बीच में आता है और पुलिस बुलाकर फिंगरप्रिंट की जांच कराने की बात करता है। इतने में रोहन के इशारे पर मॉल का मैनेजर मिस्टर जोशी वहां पहुंच जाता है। मैनेजर के आते ही स्टाफ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो सारा सच उगल देते हैं कि अंजलि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। अंजलि अपने बॉयफ्रेंड अमित का नाम लेकर मैनेजर को धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती। अमित वहां आता है, लेकिन रोहन का सहायक उसे बताता है कि उसके चाचा यानी रोहन ने उसके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। उसे बताया जाता है कि रोहन अंजलि की हरकतों से नाराज है और अमित को घर पर रहकर सोचने का आदेश दिया है। अपनी बेइज्जती और नुकसान के लिए अमित अंजलि पर गुस्सा होता है और उसे छोड़कर चला जाता है। मैनेजर भी अंजलि को बताता है कि यह मॉल रोहन का है और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। सब कुछ ठीक होने के बाद प्रिया बहुत खुश होती है और रोहन को बाहर खाने पर ले जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि रोहन के साथ उसे कितनी हिम्मत और सुकून मिलता है। दूसरी तरफ अंजलि अपनी माँ सुनीता को फोन करके रोती है कि अमित उससे मिलना नहीं चाहता। सुनीता उसे अमित के रहस्यमयी चाचा को खुश करने की सलाह देती है, जो असल में रोहन ही है। अंजलि बताती है कि वो चाचा करीब 45 साल के हैं और उन्होंने शादी न करने की कसम खाई है। ये सुनकर सुनीता एक घिनौनी योजना बनाती है। वो प्रिया को ही उस बूढ़े चाचा को तोहफे में देने का फैसला करती है। उनका मानना है कि इस तरह वो प्रिया से छुटकारा भी पा लेंगी और अमीर खानदान में अपनी जगह भी पक्की कर लेंगी। अगले दिन अंजलि माफी मांगने के बहाने प्रिया के पास जाती है और उसे नशीला पदार्थ मिली हुई ड्रिंक पिला देती है। इसके बाद वो बेहोश प्रिया को एक बड़े से डिब्बे में बंद करके रोहन के पास तोहफे के तौर पर भिजवा देती है। रोहन जब डिब्बा खोलता है तो अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। होश आने पर प्रिया खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। तभी पर्दे के पीछे से एक भारी आवाज आती है। रोहन अपनी आवाज बदलकर बूढ़े चाचा होने का नाटक करता है और बताता है कि अंजलि ने उसे यहाँ बेच दिया है। प्रिया ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि वो शादीशुदा है और चाचा जी तो उसके पिता की उम्र के हैं। जब बूढ़ा चाचा उसे अपने पति को छोड़ने की वजह पूछता है तो प्रिया उसे नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपने पति रोहन की तारीफों के पुल बांध देती है। कहती है कि वो जवान, ताकतवर और उसके एब्स भी हैं। ये सुनकर पर्दे के पीछे खड़ा रोहन अपनी हंसी नहीं रोक पाता। प्रिया तो और आगे बढ़कर कहती है कि वो तो सपनों में भी अपने पति के एब्स को छूती है। ये सुनकर रोहन खुश हो जाता है और उसे जाने देता है।
वहाँ से निकलकर प्रिया सीधा अपनी ताई और अंजलि के पास पहुँचती है और उन्हें धमकाती है। वो कहती है कि अगर उन्होंने दोबारा उसे परेशान किया तो वो उनकी सारी काली करतूतें सबके सामने ले आएगी। घर लौटकर प्रिया बहुत रोती है और रोहन उसे गले लगा लेता है। वो रोहन से अपने प्यार का इजहार करती है और नशे की हालत में उसके करीब आ जाती है। अगली सुबह प्रिया को सब एक सपने जैसा लगता है, लेकिन रोहन की गर्दन पर निशान देखकर उसे अपनी हरकत याद आ जाती है। रोहन उसे छेड़ते हुए पिछली रात की कहानी सुनाता है, जिससे प्रिया शर्म से लाल हो जाती है। बाद में प्रिया को रोहन घर के काम करते हुए इतना अच्छा लगता है कि वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया की मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है, जिससे वो गलती से भिखारी समझकर खाना दे देती है। लेकिन वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहन के पिता मिस्टर कुमार होते हैं। प्रिया अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होती है और मिस्टर कुमार उसे अपनी बहू की परीक्षा लेने के लिए एक झूठी कहानी सुनाते हैं। प्रिया उनकी कहानी सुनकर दुखी होती है और खुद को उनकी परेशानियों के लिए जिम्मेदार मानती है। उसका भोलापन और अच्छा दिल देखकर मिस्टर कुमार बहुत खुश होते हैं। वो उसे अपनी पत्नी का कीमती कंगन देकर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तभी वहाँ रोहन आ जाता है और अपने पिता को देखकर समझ जाता है कि यह भी दादाजी की तरह कोई नई चाल है। प्रिया के जाते ही रोहन अपने पिता से पूछता है तो वो बताते हैं कि वो भी अपनी बहू से मिलने आए थे। मिस्टर कुमार प्रिया की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो उनके बेटे के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन रोहन अपने पिता को दादाजी के साथ हुए 1 साल के सौदे की याद दिलाता है। मिस्टर कुमार अपने ही पिता को पुराने ख्यालों वाला बूढ़ा कहते हैं और इस नाटक को खत्म करने की बात करते हैं। रोहन उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन वो 2 दिन रुकने की जिद करने लगते हैं। तभी प्रिया वापस आ जाती है और मिस्टर कुमार तुरंत ससुर जी का रौब दिखाते हुए रोहन को फल धोने भेज देते हैं। इसके बाद वो प्रिया को अपनी झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। उनकी आखिरी इच्छा बस अपने बेटे और बहू को खुशी से साथ रहते देखने की है। भोली प्रिया उनकी बातों में आ जाती है और उन्हें पापा जी कहकर बुलाने लगती है। रात में जब रोहन सोफे पर सोने जाता है तो मिस्टर कुमार उन्हें टोक देते हैं। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए प्रिया झूठ बोल देती है कि वो साथ ही सोते हैं। वो रोहन को अपने साथ कमरे में सोने के लिए मजबूर कर देती है। उधर लिविंग रूम में मिस्टर कुमार अपने बेटे से पूछते हैं कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये सुनकर रोहन का सिर शर्म से झुक जाता है। अगले दिन प्रिया को ऑफिस के काम से अमित की कंपनी जाना पड़ता है। वहाँ अमित उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसी वक्त रोहन वहाँ अपने दोस्त समीर के साथ मौजूद होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि प्रिया खतरे में है, वो अपनी पहचान जाहिर होने की परवाह किए बिना उसे बचाने दौड़ पड़ता है। वो अमित की जमकर धुनाई करता है और प्रिया को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। लेकिन रोहन के महंगे कपड़े और घड़ी देखकर प्रिया को उस पर शक होने लगता है। इससे पहले कि रोहन कुछ बताता, अमित की बहन आयशा वहाँ आ जाती है। वो झूठ बोलती है कि रोहन उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है और ये सब चीजें उसी ने दी हैं। ये देखकर प्रिया का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि वो रोहन के लायक नहीं है, लेकिन रोहन सबके सामने कहता है कि प्रिया उसकी पत्नी है और वो पूरी जिम्मेदारी लेता है। घर आकर रोहन प्रिया को गले लगा लेता है और उसे समझाता है। वो कहता है कि प्रिया अब अकेली नहीं है, वो उसका पति है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका क्या होता? ये सुनकर प्रिया भावुक हो जाती है। बाद में प्रिया अपने कॉलेज के सीनियर राज से मिलती है, जो उसे पैसे उधार देने की पेशकश करता है। प्रिया उसे बताती है कि उसे अपने ससुर के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। ये सब बातें रोहन दूर से सुन लेता है। उसे जलन होती है, लेकिन जब प्रिया राज को अपने पति की अच्छाइयों के बारे में बताती है तो रोहन का दिल पिघल जाता है। वो बताती है कि कैसे रोहन ने अकेले ही अमित को सबक सिखाया और उसे बचाया। प्रिया कहती है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है। रोहन का दोस्त समीर यह सुनकर कहता है कि प्रिया जैसी लड़की मिलना खजाने से कम नहीं है। उधर राज प्रिया की बातों से हैरान है। वो जानता है कि अमित कितना खतरनाक है। उसके मन में शक गहरा हो जाता है कि रोहन कोई मामूली इंसान नहीं है। राज प्रिया को पैसे देने के लिए चेक निकालता है, लेकिन तभी रोहन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि उसकी पत्नी के खर्चे कोई और आदमी नहीं उठाएगा और खुद बिल चुका देता है। प्रिया दोनों का एक दूसरे से परिचय कराती है। राज के पूछने पर रोहन बताता है कि वो एक बॉडीगार्ड है। घर जाते हुए प्रिया पूछती है कि उसने चेक क्यों लौटा दिया।
रोहन बहाना बनाता है कि उसे अपनी चिंता थी और बताता है कि उसके असिस्टेंट दीपक ने उसे सैलरी एडवांस दे दी है। राज को रोहन के हाव भाव देखकर यकीन हो जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। वो प्रिया की फिक्र करता है और रोहन के बारे में पता लगाने का फैसला करता है। अगले दिन राज प्रिया को फोन करके अपने शक के बारे में बताता है, लेकिन प्रिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि अगर रोहन अमीर होता तो उसकी बहन अंजलि उसे कभी नहीं छोड़ती। प्रिया को अपने पति पर पूरा भरोसा है कि वो उसे धोखा नहीं देगा। घर आकर वो अपने ससुर मिस्टर कुमार को काम करते देखती है तो उसका शक पूरी तरह दूर हो जाता है। उधर मिस्टर कुमार अपने बेटे रोहन को सलाह देते हैं कि वो अपनी पत्नी का दिल जीतने की कोशिश करे। रोहन एक तरकीब सोचता है। वो कमरे में शर्ट उतार कर कसरत करने लगता है। प्रिया उसे देखकर शर्मा जाती है और उसकी तरफ खींची चली जाती है। इसके बाद रोहन अपनी सैलरी का कार्ड प्रिया को देता है और घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी सौंपता है। सोने से पहले प्रिया अचानक पूछती है कि क्या उसने कभी उससे झूठ बोला है। रोहन ना कह देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि ये झूठ उसे जिंदगी भर निभाना होगा। उसी रात रोहन को बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है। वो प्रिया से झूठ बोलता है कि वो अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा है। दूसरी तरफ अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उसका बच्चा नहीं बच पाएगा। अंजलि और उसकी माँ सुनीता एक नई साजिश रचते हैं। सुनीता प्रिया को फोन करके अंजलि की शादी की रस्मों में मदद के लिए घर बुलाती है। वहाँ मेहमानों के सामने अंजलि और सुनीता प्रिया को नीचा दिखाती हैं। फिर मौका देखकर अंजलि प्रिया से झगड़ा करती है और जानबूझकर खुद को सीढ़ियों से गिरा देती है। सबके सामने ये नाटक किया जाता है कि प्रिया ने जलन के मारे अंजलि को धक्का दिया है। पुलिस प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाती। पुलिस वाला उस पर शक करता है कि उसने जलन की वजह से अपनी बहन का बच्चा गिरा दिया। पुलिस प्रिया को बताती है कि घर के सारे कैमरे उस दिन खराब थे और सारे सबूत उसी के खिलाफ हैं। बेचारी प्रिया पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपने पति रोहन को इस मुसीबत से बचाने के लिए वो उसे फोन करके तलाक मांग लेती है। प्रिया ने तो जैसे हार मान ली थी, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर बताता है कि कोई उसकी जमानत कराने आया है। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन था, जो फौरन अपनी पत्नी को बचाने चला आया था। प्रिया उसे जाने के लिए कहती है ताकि वो किसी मुसीबत में न पड़े, पर रोहन को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। बाहर आते ही रोहन अपने असली रूप में आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट दीपक को हुक्म देता है कि अमित से केस वापस करवाया जाए, वरना उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। दीपक बताता है कि रोहन बिना सोए विदेश से सीधा यहाँ आया है, पर रोहन को अपनी थकान की नहीं, प्रिया की फिक्र थी। घर आकर जब प्रिया उठती है तो वो फिर से तलाक की बात छेड़ देती है। रोहन का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि जो लड़की उसे देखते ही गले लग गई थी, वो इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। वो प्रिया को याद दिलाता है कि जब उस पर लाखों का कर्ज था तब तो वो उसे छोड़कर नहीं गई। वो वादा करता है कि चाहे आसमान भी क्यों ना टूट पड़े, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रोहन का प्यार देखकर प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है और वो रो पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता कि अंजलि एक बच्चे को अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तभी दीपक का फोन आता है और वो रोहन को एक चौंकाने वाली खबर देता है। उसे पता चलता है कि अंजलि का बच्चा पहले से ही बचने वाला नहीं था और प्रिया के माँ बाप की मौत भी कोई हादसा नहीं थी। अब रोहन के मन में प्रिया के लिए हमदर्दी के साथ साथ प्यार भी जागने लगता है। अगली सुबह रोहन प्रिया को बताता है कि अंजलि ने केस वापस ले लिया है ताकि उसकी शादी में कोई रुकावट ना आए। यह सुनकर प्रिया और भी निराश हो जाती है, क्योंकि अब वो अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन रोहन उसे समझाता है कि असली इंसाफ जरूर होगा। वो कहता है कि अंजलि जैसे लोगों को सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब उनकी कामयाबी के दिन ही उनके सारे सपने तोड़ दिए जाएं। तभी प्रिया के नाना जी मिस्टर गुप्ता का फोन आता है और वो दोनों को घर बुलाते हैं। घर पहुंचते ही अंजलि प्रिया पर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बार नाना जी प्रिया का साथ देते हैं और अपनी बेटी सुनीता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। मिस्टर गुप्ता रोहन से माफी मांगते हैं, पर रोहन शांति से बताता है कि अंजलि तो पहले से ही अमित के बच्चे की मां बनने वाली है। अपने पोते की करतूतों से मिस्टर गुप्ता का दिल टूट जाता है। अगले दिन अस्पताल में सुनीता रोहन को नौकरी से निकलवाने की धमकी देती है, तो रोहन बिना कुछ कहे उसे सबक सिखा देता है।
प्रिया को डर लगता है कि अमित रोहन से बदला लेगा, तो वो कहती है कि अगर उसकी नौकरी चली भी गई तो वो उसे पालेगी। वो कहती है कि वो डिजाइन बनाकर और ठेले पर सामान बेचकर भी घर चला लेगी। अपनी पत्नी का ऐसा निस्वार्थ प्यार देखकर रोहन का दिल पिघल जाता है। बाद में मिस्टर गुप्ता सिर्फ रोहन से अकेले में मिलते हैं और घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगते हैं। रोहन उन्हें माफ कर देता है, पर एक शर्त रखता है कि वो उसकी असली पहचान प्रिया समेत सबसे छुपा कर रखेंगे। उस रात रोहन प्रिया को उनके आने वाले कल के लिए मेहनत करते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि प्रिया ने उसकी मुश्किलों को अपना बना लिया है और उसके दिल में प्रिया के लिए प्यार और भी गहरा हो जाता है। उस रात प्रिया को देर से घर लौटना था, तो समीर नशे में धुत रोहन को घर छोड़कर जाता है। प्रिया अपने पति की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में रोहन उसे खींचकर बिस्तर पर अपने करीब ले आता है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक लेता है। उसे लगता है कि जब तक वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं लेता, वो प्रिया का फायदा नहीं उठा सकता। रोहन का ये बर्ताव प्रिया को उलझन में डाल देता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रोहन ने ऐसा क्यों किया। वो अपनी सहेली मीना से पूछती है, जो उसे बताती है कि या तो लड़का कमजोर है या फिर वो लड़की से प्यार नहीं करता। प्रिया को रोहन की अच्छी खासी बॉडी याद आती है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि रोहन उससे प्यार नहीं करता। इस गलतफहमी की वजह से वो रोहन से दूरी बनाने का फैसला करती है और काम में खुद को व्यस्त कर लेती है। उसका दोस्त राज ये बात समझ जाता है और उससे वजह पूछता है, तो प्रिया उसे सब कुछ बता देती है। जब रोहन उसे फोन करता है तो प्रिया काम का बहाना बनाकर घर आने से मना कर देती है। प्रिया का रूखापन रोहन को बहुत चुभता है। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे प्रिया की कोई परवाह नहीं। इस बीच समीर उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे समझाता है कि वो जलन में बेवकूफी कर रहा है। दोस्त की बात सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फौरन अपनी पत्नी को मनाने निकल पड़ता है। लेकिन जब वो प्रिया के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि प्रिया राज के साथ 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। और तो और प्रिया रोहन से कहती है कि राज ही घर आकर उसका सामान ले जाएगा। ये सुनकर रोहन का पारा चढ़ जाता है और जब राज सामान लेने आता है तो वो उसकी धुनाई कर देता है। 10 दिन बाद जब प्रिया लौटती है तो नाना जी उसे बुलाते हैं। वो प्रिया से रोहन की माली हालत के बारे में पूछते हैं। प्रिया उन्हें लाखों के कर्ज वाली बात बता देती है। ये सुनकर नाना जी कर्ज चुकाने का वादा करते हैं। प्रिया बहुत खुश हो जाती है कि अब उसके पति को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसकी खुशी तब काफूर हो जाती है जब नाना जी उसे बताते हैं कि ये पैसे रोहन से तलाक लेने के लिए हैं। वो प्रिया को समझाते हैं कि रोहन एक गरीब आदमी है और प्रिया के साथ रहकर वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं कि अगर वो रोहन को छोड़ दे तो वो उसकी शादी किसी अमीर लड़की से करवा देंगे। प्रिया को लगता है कि वो रोहन की तरक्की के रास्ते में आ रही है और भारी मन से वो तलाक के लिए मान जाती है। घर आकर हिम्मत जुटाने के लिए वो शराब पीती है और रोहन के आते ही उससे कहती है कि वो इस गरीबी से तंग आ चुकी है। वो रोहन पर इल्जाम लगाती है कि वो उसकी जिंदगी में एक बोझ है और उसे तलाक चाहिए। रोहन का दिल दुखाने के लिए वो राज के साथ बिताए अच्छे पलों का जिक्र करती है और कहती है कि रोहन उसे वैसी जिंदगी कभी नहीं दे सकता। प्रिया की बातें सुनकर रोहन का दिल टूट जाता है, पर उसे यकीन नहीं होता कि प्रिया सच बोल रही है। सच उगलवाने के लिए वो उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है कि उसकी आंखों में देखकर कहे कि वो उससे प्यार नहीं करती। जब प्रिया उसकी आंखों में देखने से इनकार कर देती है तो रोहन अपनी शर्ट उतारने लगता है। वो प्रिया को याद दिलाता है कि वो ही उसके जिस्म की दीवानी थी। प्रिया घबरा जाती है। उसे लगता है कि रोहन पैसों की तंगी के कारण गलत रास्ते पर जा रहा है। वो उसे अपने सारे पैसे देने की पेशकश करती है। ये देखकर रोहन समझ जाता है कि प्रिया झूठ बोल रही है, लेकिन प्रिया के मुंह से सच न सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो उसे बाद में पछताने की चेतावनी देकर चला जाता है। इसके बाद रोहन अपने दोस्त समीर से मदद मांगता है, जो उसे प्रिया को वापस पाने का एक तरीका बताता है। प्लान के मुताबिक समीर प्रिया को फोन करके बताता है कि एक हादसे में रोहन को चोट लग गई है और वो बीमार है। प्रिया फौरन दौड़ी चली आती है। तब समीर उसे बताता है कि रोहन ने किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।
उसने कहा कि उसे इनाम में बस एक अच्छी नौकरी चाहिए ताकि वो प्रिया को एक बेहतर जिंदगी दे सके। ये सब सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समीर को धन्यवाद देकर भेज देती है और खुद रोहन की देखभाल में लग जाती है। रोहन बुखार में पानी मांगता है। प्रिया जब उसे छूती है तो उसे पता चलता है कि उसे सच में तेज बुखार है, लेकिन जैसे ही वो उसे दवाई देने लगती है, रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जागा हुआ था। वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। प्रिया अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे जाने की बात करती है, लेकिन रोहन उसे जाने नहीं देता। वो बेताबी से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है। वो बताता है कि अब उसका प्रमोशन हो गया है और वो उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। इस पर प्रिया उसे समझाती है कि उसका ये सुनहरा भविष्य तभी मुमकिन है जब वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी। अब रोहन को सारी बात समझ आती है। वो उससे पूछता है कि क्या ये सब बातें उसके नाना जी ने कही हैं। रोहन उससे आखिरी सवाल पूछता है कि क्या उसे अब भी रोहन की जरूरत है। प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो उस रात की बात उठाती है जब रोहन ने उसे खुद से दूर कर दिया था। बस अब रोहन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसे रोककर अपने दिल की सारी बात कह देता है। उसे एहसास हो गया था कि वो प्रिया से प्यार करता है। रोहन उससे वादा करता है कि वो उसके साथ एक असली घर बसाना चाहता है और फिर वो उसे अपना आखिरी सच भी बता देता है। वो ही शर्मा खानदान का असली वारिस है। प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। रोहन उसे सब कुछ सच सच बता देता है, अपने असली सरनेम से लेकर दादाजी की शर्त तक। वो कहता है कि सच बताने के बाद शायद उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाए, और फिर पूछता है कि क्या तब भी वो उसके साथ रहेगी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो उसे माफ कर देती है। और इसी के साथ कहानी पहुंचती है अमित और अंजलि की शादी में, जहां रोहन की धमाकेदार एंट्री होती है। सब हैरान रह जाते हैं। अमित की बहन आयशा उसे पहचान लेती है और चाचा कहकर बुलाती है। अंजलि और उसकी माँ का तो जैसे खून ही सूख जाता है। रोहन स्टेज पर जाकर सबके सामने प्रिया को अपनी पत्नी बताता है और अंजलि की सारी पोल खोल देता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी आकर गवाही दे देता है कि अंजलि ने बच्चे को गिराने का नाटक किया था। सच सामने आते ही अमित फौरन अंजलि को छोड़कर रोहन से माफी मांगने लगता है। रोहन उन दोनों को हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाने का हुक्म देता है। आखिरकार रोहन अपनी प्यारी पत्नी को इंसाफ दिला देता है और अपना हर वादा पूरा करता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं खत्म होती है।